हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। नयन मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बॉलीवुड से जुड़ी हर गॉसिप के लिए हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी वीडियो सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ लास्ट वीडियो तक। आपके लिए बहुत ही चटपटी बॉलीवुड से जुड़ी, पॉलिटिक्स से जुड़ी, राजनीतिक से हर खबरें आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। और सारी ट्रुथ न्यूज़, जहाँ तक कि एक क्षमता होती है यार, जहाँ तक कि एक जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो हम आपके सामने रखते हैं, जो एक्चुअल फैक्ट है। तो जी हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे यूपी वाले कांड को लेकर। अभी यूपी में फ़िलहाल में कुछ कांड हुआ था। ये कांड ये हुआ था कि ये ऑर्गन का जो लफड़ा चल रहा है वो तो आप सभी को पता ही होगा। हालांकि ये अभी इंटरनेट पे काफ़ी वायरल चल रहा है, ये वो ऑर्गन को लेकर जो ये खेल चल रहा है ना ऑर्गन का, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी जो है भाई साहब, अब जो है ना, ये डॉक्टर वॉक्टर जो हैं वो ये खून वून नहीं बेचते हैं। अब वो तो सीधा किडनी, लीवर, तुम्हारे गुर्दा, हाथ पैर तुम्हारा बेचेंगे अब। मतलब पे इससे बुरा कितना गिरोगे यार। छी थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे। कितने घटिया किस्म के डॉक्टर हैं ये, जो किसी की जान के साथ खिलवाड़ सौदा कर लेते हैं। कितने कुत्ते हैं ना यार। एनीवेज, इनका ही बुरा वक्त आएगा। इससे ज़्यादा क्या गिरोगे यार। मतलब दिल से बद्दुआ निकल रही है मानो तो। कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत। उससे भी गंदी मौत होगी ये जो डॉक्टर हैं कुछ, ये ऑर्गेन डोनर का जो ये खेल खेल रहे हैं ना, ये ऑर्गेन डोनर, सॉरी, ऑर्गेन का जो ये खेल खेल रहे हैं ना, ये ऑर्गेन बेचने का, ये बड़ा ही घटिया, ये लाजमी सी खबर है यार। क्या बताऊँ, मजबूरी में बताना पड़ रहा है। ये भी एक बेंगलोर की अभी मैं एक घटना बता रहा हूँ कि उसने अपने वो क्या कहते हैं मॉम को जो है, कोरोना की वजह से मॉम को एडमिट किया। ठीक है, 12-1 बजे की कहानी है शायद, आई थिंक। तो दिन में 12-1 बजे मॉम को उन्होंने, मतलब ये एडमिट किया। ठीक है, और दिन में रिपोर्ट आई, 2-3 बच्चे थे उनके, तो उनकी रिपोर्ट आई कि ऐसा ही कुछ करके कि भाई जो इनकी ना कोरोना पॉजिटिव है, तो वैक्सीन का जुगाड़ किया जाए। तो वो 1 लाख रुपए की ना 3 या 4 डोज थी, ठीक है, वैक्सीन की। तो उनके बच्चे ने ला के दिया। तो तब तक उनसे मिलने के लिए उनको मना कर दिया कि नहीं, मिल नहीं सकते तुम, जब तक वो पूरा रिकवर नहीं हो जाती है। तो फिर जो है वो उसके लिए, वैक्सीन के लिए उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए की वैक्सीन, तो 4 या 5 डोज ऐसा कुछ समथिंग आएगा। तो उन्होंने वैक्सीन ला के दिया, बोला कि नहीं, पूरी रात आप नहीं मिल सकते हो क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट अभी चल रही है। तो उनके बच्चे ने कहा ठीक है, जहाँ हम 3-4-5 घंटे 10 घंटे रुक गए तो कोई बात नहीं, एक रात हम रुक जाते हैं, मम्मी ठीक हो जाए। सबकी तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि मम्मा ठीक हो जाए। तो वो जब ठीक हो जाएँ, तो सबकी यही एक्सपेक्टेशन थी कि मम्मा ठीक हो जाए। तो उन्होंने वैक्सीन ला के दे दिया, वैक्सीन ला के दिया। उसके बाद जो है वैक्सीन लगाने के बाद, लगाए या ना नहीं लगाए ये तो कोई देखा नहीं, सुबह सुबह कह रही है कि तुम्हारी मम्मा का डेथ हो गया। उनकी आँख, उनकी ऑर्गेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी जो उनकी निकाल लिया गया। और सुबह 5-6-7 बजे कि क्यों तुम्हारी मम्मा का डेथ हो गया, तुम्हारी मम्मा का डेथ हो गया, सारे चौंक गए कि अरे आपने तो बताया था कि कोविड पॉजिटिव है, तो हमने वैक्सीन ला के दिया। और जब सबसे बड़ी बात तो वहाँ आई कि जब उन्होंने रिपोर्ट दिया, जब क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने दिया, डेथ सर्टिफिकेट, तो उस पर कहीं भी कोरोना को लेके कोई डिस्कस नहीं थी। तो जब अगर कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हैं, तो कहीं भी क्यों डिस्कस नहीं थी कुछ चीज़ों को लेके, नहीं थी। तो यही चीज़ें हैं कि किसी भी चीज़ को लेके ना, कोरोना को एक भी पॉइंट को लेके डिस्कस नहीं थी, कोरोना है या नहीं है, या जो भी कुछ है, कुछ भी नहीं थी ऐसी। तो काफ़ी हद तक गिर चुके हैं यार, जिनकी कोई लिमिट सीमित नहीं है, क्षमता नहीं है, समझ रहे हैं, काफ़ी हद तक गिर चुके हैं ये लोग। कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार है। मतलब अगर ज़िंदा आदमी जिनकी, और यार इस कंडीशन में तो जिनके कोई नहीं होते होंगे वो तो मर जाते होंगे, है ना, उनको कोई ना तो बचाने वाला। वैसे भी जिनका होता है वो मर जाते हैं यार, तो जिनका कोई नहीं हुआ उनको बचाने वाला तो वैसे भी कोई नहीं होगा यार। जिनके फैमिली वाले हैं, जिनको हर तरह से सपोर्ट है, बंदे उनको नहीं बख्शते, तो और किसको बख्शेंगे यार, कहाँ से बख्शेंगे यार, कहाँ से बोलेंगे। तो ये डॉक्टर लोग जो हैं ये बहुत, अब
काफ़ी हद तक गिर चुके हैं, अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं यार, और गेंद का खेल खेल रहे हैं। बेंगलोर, मुंबई, यूपी, बहुत जगह, बहुत सारी जगह ये सब चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे स्टेट में चल रहा है, कहीं यहीं से खबरें आती हैं उड़ उड़ के, और लोग अपना स्टेटमेंट देते कि नहीं, अरे यार मेरी बीवी तो ठीक थी रात तक, मेरा पति तो रात तक ठीक था, मेरा पति तो बातचीत कर रहा था, कैसे कोरोना हुआ, कैसे मर गया। तो ऐसे थोड़ा सा सेफ रहना ही, सुरक्षित रहना है तो सेफ रहना पड़ेगा, और सेफ रहना है तो साफ रहना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि सेफ रहें, साफ रहें, सुरक्षित रहें, तीनों एक साथ रहें। और ख्याल रखें, ज़्यादा बच्चों पे अपना ध्यान रखें, बच्चों को ज़्यादा बाहर ना निकलने दें, इधर उधर भी ना घूमने दें। इन सब चीज़ों को गौर से ज़रा संभालें और आराम से संभालें। जी हाँ, तो यूपी वाला जो कांड एक्चुअल में ये था कि यूपी में ऐसे 150 से 200 के तादाद में पेशेंट पकड़े गए थे। जी हाँ, तो यूपी में 150 से 200 के तादाद में पकड़े गए थे पेशेंट। वो ऐसे मरीज़ थे जो पूरी तरह से ठीक थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। किसी को बुखार की गोली खिला के सुला दी, किसी को सर्दी की, किसी को कुछ चीज़ की, किसी को कुछ चीज़ की। मतलब क्या है यार, ये क्या चल रहा है? कैसे भी करके कुछ भी करोगे तुम लोग, हैं? जैसे मर्जी आया, जो आया वैसे ही चलते हैं, वैसे ही करते हैं ये लोग। तो वहाँ पे जो है कुछ डॉक्टर थे जिनको योगी आदित्यनाथ ने, हमारे यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने डायरेक्ट उनकी चेकिंग वेकिंग चली, और कुछ डॉक्टर पकड़े गए जो कुछ गरीबों को, कुछ लाचार बेबस को 1000, 500, 200 रुपये दे के उनको बेड पे रखा था। तो इन चीज़ों के लिए जो है ना वो रखा था। तो फिर यही सब जो है, फिर योगी आदित्यनाथ जी को ये खबर उनको पता चली, तो उन्होंने एक ऐसे 150 मरीज़ों को निकाला जो कि बीमार नहीं थे, बिना बीमार के वो एडमिट थे, और फिर डॉक्टर्स की जांच पड़ताल हुई, तो डॉक्टर को शायद सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, तो डॉक्टर को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ डॉक्टरों को। और फिर वहाँ पे 150 से 200 ऑलमोस्ट सीट खाली करवाई गई। वहाँ पे मरीज़ को रखा गया, कोरोना से जो पॉजिटिव थे उनको एडमिट किया गया, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है अभी फ़िलहाल। और वहाँ के जितने डॉक्टर थे ऑलमोस्ट डॉक्टर को आई थिंक रिजेक्ट कर दिया गया है, वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, उस हॉस्पिटल से हटा दिया गया उन सबको। तो ऐसे मैं कहता हूँ ना, ऐसा सही गवर्नमेंट हर स्टेट में होना चाहिए यार। योगी आदित्यनाथ जी, इनका तो कमाल है यार भाई। ये तो जो भी करते हैं ना ठोक बजा के करते हैं, सीधा सीधा। और जो करते हैं वैसे विरोधी पार्टी बहुत है ऐसी जो भौंक रही है, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। बहुत से ऐसे विरोधी लोग हैं जो कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं अपने हिसाब से। तो लोगों का क्या करें, लोगों का काम तो है बोलना, लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। हम भी तो अपना काम करते हैं, वैसे अपना काम मतलब रास्ते चलते जाओ, रास्ते बनते जाएंगे। तुम रास्तों पे चलो, वो बनते जाएंगे रास्ता अपने आप। तो बस इन सब चीज़ों को लेके ही थोड़ा सा उन्होंने सीरियस लिया इस मैटर को, कोविड को सीरियस लेके वो गए और बेड खाली करवा के, बहुत सारे ऐसे कोविड के मरीज़ थे जिनके लिए बेड अरेंजमेंट करवाया। और फ़िलहाल में अभी मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है सोनू सूद जी तो कर ही रहे हैं कोरोना के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपाय, बहुत सारी बातें, हर चीज़ें सोनू सूद जी कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेके सोनू सूद जो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के साथ साथ ही रतन टाटा जी, जो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया में से हैं, रतन टाटा जी टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं इंडिया में। तो रतन टाटा जी जो हैं उन्होंने भी 6000 टन ऑक्सीजन का प्रबंध करवाया है इंडिया के मरीज़ों के लिए। और काफ़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस, काफ़ी साउथ एक्ट्रेस, ये सब जो हैं सोनू सूद को उन्होंने अप्रिसिएट किया है, कंगना रनावत का साथ दिया है, काफ़ी साउथ की एक्टर ने अप्रिसिएट उनको मूवी के लिए किया है। और ये सब जो है वो कोरोना को लेके जो सोनू सूद हैं, रतन टाटा जी हैं, इन सब को
कोरोना को लेके, क्योंकि कोरोना महामारी में इन सब ने बहुत संभाला है एक दूसरे को, बहुत गरीबों को इन्होंने सहारा दिया है, तो उनको रखना जायज़ है हर जगह से। हाँ। और दूसरी बात कि रतन टाटा जी जो हैं अभी भी रिसेंटली उन्होंने 6000 टन जो है वो ऑक्सीजन उन्होंने मंगवाया है। और वो सारे जितने गरीब बेबस लाचार हैं वो किसी से उन सब से मतलब एक्चुअली में उन सब से पैसा नहीं लिया जाए, तो उन्होंने उन सब से पैसा ना लिया जाए ऐसा कुछ करके उन्होंने किया है, और ऑब्वियस करना भी चाहिए। लेकिन मैं बताऊं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के कोई भी एक ऐसे अभिनेता नहीं है जिन्होंने किया है। बॉलीवुड के कोई ऐसे एक छोटे से छोटे अभिनेता नहीं हैं जिन्होंने कोरोना को लेके कुछ भी किया है। स्टार्टिंग में किसी ने पैसे, किसी ने ये, किसी ने आर्टिस्ट कार्ड पे, किसी ने वो 500 अरे हाँ, ये जनधन वाला एक बार थे, 500 रुपये सबके अकाउंट में। अरे यार क्या यार, ये 500 से क्या होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी 500 रुपये जनधन खाताओं में, बहुत से लोगों को मिली थी। भाई मुझे तो नहीं मिली थी, जिसको मिली थी वो कह रहे हैं कि हाँ भैया मिली थी, तब तो कह रहे हैं कि मिली थी, तो अच्छी बात है। खैर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, कोई भी हो, शिवसेना हो, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके बारे में हम ना तो नहीं कह सकते, वो तो कर ही रहे हैं यार, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सबको काम करना चाहिए। दूसरी बात, अभी लेटेस्ट जो है, अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में जो है कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया है, सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है। रिया की माने तो रिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिया है जिससे दीपिका पादुकोण, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सबको जो है खतरा बन सकता है। जी हाँ, इन सब के लिए जो है ये डेंजर साबित हो सकती है। तो कहीं थोड़े दिन बाद ये भी आपको सुनने को ना मिले कि रिया जो है वो फांसी लगा के सुसाइड कर ली, तो ये भी सुनने को ना मिले थोड़े दिन बाद, हो सकता है। बॉलीवुड में फांसी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। जी नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और नयन मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जी हाँ, आज खबरों की माने तो आज कुछ कंट्रोवर्सीज़ को लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अभी रिसेंटली कोरोना को लेके, अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो वैसे वैक्सीन तो लगनी चालू हो गई है। ऑलमोस्ट जगहों पे वैक्सीन दिया जा रहा है, वैक्सीन लगाया जा रहा है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं। तो ऑलमोस्ट स्टेट में जो है और ऑलमोस्ट कंट्रियों में जहाँ जहाँ ये कोरोना का चल रहा है सीज़न, वहाँ पे हर एक जगह 18 to 43 ईयर्स के जो भी मेल या फीमेल हैं उन सबको वैक्सीन लग रही है। ठीक है, तो आप सभी जाके लगवाएं। और इन चीज़ों के बारे में, वैक्सीन को लेके कुछ ज़रूरी बातें हैं जो करते हैं। पहले बॉलीवुड से जुड़ी कुछ गॉसिप हैं जो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ज़रूर आप लोगों को हर चीज़ को लेके डिस्कस करेंगे प्लीज़। तो जी सबसे पहले बॉलीवुड को लेके ये एक बड़ी कंट्रोवर्सीज ये अभी चल रही है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल में यही कंट्रोवर्सी चल रही थी कि मुंबई में जो है कोरोना वायरस के चक्कर में कोविड-19 को लेके ये जितने फिल्म, मूवी, सीरियल्स थे, उन सारी चीज़ों की शूटिंग जो है रोक दी गई थी, कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी कि ये भाई ये सीन नहीं चलेगी अभी। तो बस स्थगित कर दी गई थी कि बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे वो शॉर्ट मूवी हो, फुल मूवी हो, कोई टीवी सीरियल हो, कोई लाइव टेलीकास्ट हो, तो कुछ भी नहीं चलेगी बिल्कुल। तो इस चीज़ों को लेके अमिताभ बच्चन जो है, केबीसी की शूटिंग उनकी होनी तो ज़रूरी थी, तो अपने सदी के महानायक जो हैं बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन जी, वो गुजरात के दौरे पे निकल गए केबीसी की शूट करने के लिए, जहाँ पे कुछ दिन तक उन्होंने शूट किया केबीसी की। लेकिन वहाँ के सीएम जो हैं उन्होंने शूट रुकवा दिया, उन्होंने बीच समय पे शूट रुकवा दिया केबीसी का। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। और केबीसी का शूट रुकवा के
कुछ कंट्रोवर्सी चली, फिर जो चलती है ऑनलाइन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप लोग देखते हो कुछ कंट्रोवर्सीज़ वो सब जो होती है। तो वहाँ के जो सीएम थे गुजरात के, उन्होंने अमिताभ बच्चन को बुलवाया पर्सनली, उनसे बात की कि अभी जो है शूटिंग को फ़िलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि कोरोना के कोविड-19 को लेके जो है मुंबई में शूट को रोक दिया गया था। तो मुंबई में रोक दिया गया था शूट को, कोविड-19 को लेके मुंबई में शूट को रोक दिया गया था, तत्कालीन स्थगित कर दी गई थी कि अभी किसी तरह की मूवी, सीरियल या फिर शॉर्ट मूवी, किसी तरह की स्टिल फ़ोटोशूट कुछ भी नहीं होगा अभी मुंबई में। जहाँ की वहाँ की सरकार, उद्धव ठाकरे जी का कहना था कि हर एक चीज़ को अभी रोका जाता है यहीं पे। तो वहाँ केसेस कुछ ज़्यादा आ रहे थे, तो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। तो इस वजह से उन्होंने शूटिंग जो है वो गुजरात में लगाया, केबीसी की। और केबीसी की शूटिंग और काफ़ी मूवी सीरियल्स की शूटिंग जो है अभी मुंबई से बाहर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी पूरी तरह से बैन है, शूट नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है अभी बिल्कुल ही बॉलीवुड की सारी शूटिंग जो है अभी रोक दी गई है फ़िलहाल। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि नहीं, अभी जो है फ़िलहाल बॉलीवुड की कोई भी शूटिंग नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो है अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो गुजरात के दौरे पे गए थे शूट करने के लिए। तो केबीसी की जो शूटिंग चल रही थी गुजरात में, उसी के दौरान वहाँ के सीएम जो है उन्होंने रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल इस मूवी को जो है सॉरी, इस लाइव शो को जो है, ये केबीसी का जो लाइव शो चल रहा है, इस लाइव शो को फ़िलहाल यहीं स्थगित कीजिए, यहीं रोक दिया जाए, इससे ज़्यादा अभी ना बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो कि बचने के कगार पे जाते हैं और मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी कोविड की वजह से। बहुत सारे हैं जिन्होंने रिकवर किया है खुद को, बहुत कोशिश करी है रिकवर करने की, फिर भी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो रिकवर नहीं हो रहे हैं। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से, सभी नौजवानों से, सभी भाई बहनों से और सभी माता पिताओं से डिस्कस करना चाहूँगा कि एक चीज़, ज़रूरी चीज़ है कि अभी जिनकी भी कोविड-19 की वजह से डेथ होती है, उनकी फ़ोटो, उनकी वीडियोज़ बना के जो है स्टेटस वगैरह में ना लगाया करें। प्लीज़, आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है। क्योंकि क्या होता है कि आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, बहुत सारे उनमें से ऐसे भी होंगे कि जिनके परिजन कुछ कोविड कोई की वजह से जूझ रहे होंगे, वो उनको लेकर हॉस्पिटल में होंगे। तो जब भी उनके पास 2 मिनट का टाइम मिलता है और वो अपना फ़ोन देखते हैं, तो वो नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं कि कोविड की वजह से इसकी डेथ हो गई, ये रिकवर नहीं कर पाया, इसको ऑक्सीजन मिलने के बाद भी मर गया, ये इंजेक्शन कोविड-19 का वो टीका लगाने से भी मर गया। यार व्हाट द हेल आर यू सेइंग, यार क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। तो कहीं भी फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एनीवेयर, कहीं भी आप लोग ये गलती ना करें कुछ दिन तक प्लीज़। कुछ ऐसे मोटिवेटेड लगाएं जो रिकवर होके आ गए हैं, जो अच्छी खासी लाइफ अपनी स्पेंड करें, अपनी बच्चों के साथ खुश हैं, अपनी माता पिता के साथ खुश हैं। उन चीज़ों को आप लगाओ ना यार, उन चीज़ों से ना मोटिवेट होंगे कि नहीं, उनको लड़ने की शक्ति मिलेगी कि कोरोना है तो है, हमें लड़ना है। उनको लड़ने की शक्ति मिलेगी, वो फेस कर पाएंगे उस कंडीशन को। तो इसी चीज़ में मैं आपको एक कहानी, बड़ी प्यारी सी कहानी है ये कोरोना जो है। और दूसरी बात, मैं कहानी आपको एक बताऊंगा, मैं दूसरी बात एक चीज़ बता दूँ, कोरोना तो है लेकिन इंसान की एक माइंडलिटी होती है यार। जहाँ इंसान अपना आपा खो देता है, वहाँ इंसान खुद को खो देता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो कोरोना के जो सिम्टम्स कुछ अगर आपको आए, तो अभी जो है टैबलेट भी आ गई है, वो टैबलेट आप ले सकते हो, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, कोविड-19 का टैबलेट भी खा सकते हो, ये सारी चीज़ें आ गई है। लेकिन दूसरी चीज़ जो एक मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़रूरी, कि जिनको कोविड नहीं भी है ना यार, वो डरने के चक्कर में बहुतों की मौत हो गई है, डर के मर गए हैं बहुत, जिनको कोविड नहीं थी। कोविड हो गई, कोविड हो गई, कोविड हो गई, मतलब क्या, कुछ भी। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा दूर रहें, सतर्क रहें, हर चीज़ों को पोलाइटली लें, आफ्टर कोविड चेक करवाएं, खुद को अच्छे से जानकारी मिलाएं इन चीज़ों को, फिर जाके कोई भी आप कदम उठाएं। और सबसे पहले, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी आप उसी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ आपकी जान पहचान है, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है। और ट्रस्ट है तो इस हालात में अपनों को छोड़ के कहीं ना जाएं प्लीज़। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि जब तक ये कोविड की चक्कर चल रही है, तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक गुजारिश है कि अपनों को छोड़ के कहीं ना जाएं जब तक आपके अपने रिकवर नहीं हो जाते। ठीक है, ठीक है, हॉस्पिटल में रह लेंगे, मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा। हॉस्पिटल में नहीं रह रहे हैं
तो उनके कांटेक्ट में रहेंगे, बराबर बातचीत करते रहेंगे। कोरोना है, हम पास नहीं जा सकते हैं, उनके पास एक फ़ोन तो दे सकते हैं। जब तक वो बात करने के हालत में हो तब तक तो वो हमसे बात कर सकते हैं ना। जब तक उनकी कंडीशन नॉर्मल होगी तब तक तो वो हमसे बात कर सकते हैं ना। तो इन चीज़ों को लेके ना थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जो भी आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जान पहचान के हैं तो अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं है तो किसी जानकार में जाएं जो आपकी लाइक आपके पापा को, मम्मी को, या फिर किसी रिलेशन वाले में वो जानते हो, जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो कि नहीं, जिस पे आपको भरोसा हो, ट्रस्ट हो कि नहीं ये बंदा गलत नहीं है, ये बंदा जो भी ट्रीटमेंट देगा वो अच्छा ट्रीटमेंट देगा और रिकवरी का ट्रीटमेंट देगा, ना कि कोरोना होने का ट्रीटमेंट देगा। और अभी फ़िलहाल में मैं आपको बताऊं कि ये 2-3 न्यूज़ वायरल हो रही थी इंटरनेट पे, जी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यार लोगों को ना, लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। इस चीज़ों को मैं भी मानता हूँ कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन यार आज ना अगर किसी को बुखार, सर्दी या फिर कुछ भी होती है ना, अगर कहे कि भाई डॉक्टर के पास चलते हैं तो वो डरते हैं यार। जब इंसान का, एक मिनट के लिए एक बात मेरी गौर से सोचना आप सभी लोग, जब इंसान का सर फूटता था, टांग टूटता था, उनकी मुँह से एक ही चीज़ है कि डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन आज जब उनको ये कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास उनको लेके चलो, तो उनकी हिम्मत ना टूट जाती है। तो खैर इन चीज़ों को लेके तो डिस्कस बाद में करेंगे, ये चीज़ें विस्तार से बताऊंगा आप सभी को। तो इस चीज़ों के साथ एक स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, आप सभी सुनिएगा। यूएसए में एक बंदे को सज़ा मिली और सज़ा के बाद उसको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी। जब वो अपना पूरा सज़ा कर लेता तो उसको कुछ दिनों के बाद फांसी होने वाली थी। तो यूएसए वालों ने एक रिसर्च किया। रिसर्च में ये किया उन्होंने कि कैदी को कहा गया कि वैसे भी तो तुम्हें फांसी होगी, तो क्यों ना तुम मरते मरते देश के काम आ जाओ, कुछ कर लो। तो कैदी तैयार हो गया, मान गया ठीक है। तो बोला ठीक है भाई, वो तैयार हो गया। कहा कंडीशन क्या है। तो यूएसए के जो भी रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कहा कि कंडीशन यही है कि बस तुम्हें कुर्सी पे बिठा के एक जहरीला सा नाग है, काला नाग, उससे डसवाया जाएगा और फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी, वैसे भी तुम्हें मरना है। वो एग्री हो गया। तो उसके लिए काला नाग मंगवाया गया, एक बड़ा सा काला नाग जो कि बहुत ही जहरीला था, जो कि एक बार किसी को काटे तो मर जाए बंदा, एट ए टाइम उसकी डेथ हो जाए, ऐसा जहरीला नाग था। बंदे को कुर्सी पे बिठाया गया निकाल के, गौर से सुनिएगा मेरी बातों। बंदे को कुर्सी पे बिठाया गया, उसकी आँखों पे काले कलर की पट्टी बांधी गई, उसकी आँखों पे काले कलर की पट्टी बांधी गई। फिर उसको बिठाया गया। फिर उसके पैर में एक कील चुभ दी गई, कील चुभा दी गई। और जब कील चुभी तो कर्राने की आवाज़ है उसके मुंह से, जैसे लोग चुभते हैं तो हाँ वो जो भी होती है, कराने की आवाज़ आई। और 5 मिनट तक बंदा तड़पता रहा और फिर मर गया। और जब हॉस्पिटल ले गया, उसकी ऑपरेशन हुई, तो वही जहर निकला उसकी जहाँ पे पिंच मार गया। अब आप सोच सकते हैं, इस कहानी को सर्च करना, आप गूगल पे, इंटरनेट कहीं भी सर्च करना, इसकी आपको मिल जाएगी समरी कहानी ये जो है। तो ये जो मैनिया होता है इंसान का, ये थिंकिंग कि हम सेट कर लेते हैं, माइंड सेट हम बना लेते हैं कि ये होगा ही, ये होना ही है। तो कहीं ना कहीं वो जो है रील वाला घटना ना, रियल से परिवर्तन होने में फिर टाइम नहीं लगता यार। तो सतर्क रहे, सचेत रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात कि ये अफवाहों से बचें कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी मर जाते हैं। तो फिर इंजेक्शन क्यों बना भाई, हैं? अरे तुम ही ज़्यादा समझदार हो तो लगा लो जाके इंजेक्शन, है? इंजेक्शन लगाने से आदमी मर जाते हैं तो मत लगाओ यार इंजेक्शन। जाओ कोविड के राजा हो तुम, जाओ घूमो जाके। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव न्यूज़ जो है ना वो अपने माइंड में ना रखें। जो पॉजिटिविटी है उनको समेटो।
और 18 ईयर्स से लेके 43 ईयर्स तक के जो हैं उन सबको वैक्सीन लग रही है, तो जाके वैक्सीन लगवा लें। जिनको सिम्टम्स लग रहा है वो जाके चेक करवाएं, टैबलेट लें। कोविड की टैबलेट भी आ गई है, तो टैबलेट जाके लें। जिनको सिम्टम्स लग रहे हैं, जिनको कोरोना के लक्षण लग रहे, सिम्टम्स नहीं लग रहा है कि नहीं यार 100 में से जो है 5 to 7 10 2% भी है कोरोना, तो वो जाके बाकायदा चेक करवाएं। किसी की बहकावे में ना आए, किसी की बातें ना सुने, तो बेहतर होगा आप सबके लिए, आपकी फैमिली के लिए। नहीं तो भाई ये प्राइवेट में जाओगे तो ज़मीन जायदाद से जाओगे, और सरकारी में जाओगे तो जान से जाओगे। तो डिसाइड कर लो भाई, जान से जाना है या ज़मीन से जाना है, या फिर घर में सेफ रहना है। तो समझदार बनो, खुद को टाइम टाइम पे सैनिटाइज़ करो, मास्क लगा के जहाँ भी निकलो, पहले तो निकलो मत, और अगर निकलते हो तो पूरे सेफ्टी के साथ निकलो, कुछ ज़रूरी काम के लिए ही निकलो, कोशिश करो। एनीवेज, ध्यान रखो और घर में रहो, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा सचेत रहो यार। आपस में भी अगर टॉक करते हो तो थोड़ी सी दूरियां बना के रखो, कुछ गज की दूरियां रखो। हाथ वाथ थोड़ा, जितना टाइम कोरोना है वो हाथ वाथ मत मिलाओ। हमारी दोस्ती ख़राब नहीं होने की, अच्छी ही रहेगी। अच्छे दोस्त रहेंगे तो वो अच्छे ही रहेंगे, और वो रहेंगे ही। तो अभी कोविड की टाइम चल रही है, अभी कोविड को थोड़ा सा देखो, सचेत रहो थोड़ा सा। सेफ रहो, परिवार वालों को सेफ रखो, खुद भी सेफ रहो, यही गुजारिश है तुम सबसे। जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और जितना आगे हो सके शेयर करो प्लीज़, जितना आगे हो सके शेयर करो, दबा के शेयर करो, ताकि हर किसी तक ये बात पहुंच पाए। और हर किसी के पास तक ये बात जा पाए प्लीज़। तो मैं यही कहूँगा कि इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब, और अपना ओपिनियन देते रहें। ये ओपिनियन क्या है, कैसे है, आगे क्या करना है, किस टॉपिक पे आपको आप लोगों के लिए वीडियो लेके आनी है, सारी ओपिनियन अपनी शेयर करते रहें। और प्लीज़ ध्यान रखें अपना, अपने घर वालों का, बच्चे का, सब घर में रहें। और जिनके भी परिजन कोरोना से जूझ रहे हैं, भगवान से विनती करूँगा कि वो जितनी जल्दी हो सके वो घर हंसते खेलते वापस आएँ, और आएंगे ज़रूर यार। बी पॉजिटिव, नहीं रहोगे तो उसके सिवाय कोई ऑप्शन भी नहीं है। पॉजिटिव रहो, भगवान को याद करते रहो, सब अच्छा होगा। तो नहीं का रहम करम है, सब अच्छा होगा, भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा। तो फिलहाल, और दूसरी डिस्कस तो ये होती है कि आप सभी को बताऊं कि अभी इनकी रोहित सरदाना, इनकी डेथ हो गई है। इनको भी लेके अभी इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं चल रही हैं कि ये वो दिस दैट दुनिया जहान, तो बहुत सारी चर्चाएं इनको लेके भी चल रही है। मरवाया गया है, उनकी पत्नी का वो लोगो लगा के, मतलब ये मेरे पति को मारा गया है, यूट्यूब पे थंबल रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी डेथ जो है कोरोना से ही हुई है। और मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि नेगेटिव न्यूज़ पे सब्सक्राइब मत करो यार। जो भी है, जहाँ आपको फैक्ट लगता है ना, जिनकी बातें अच्छी लगती है उनके साथ जुड़ो, उनको फॉलो करो। आप अगर दिल से चाहते हो कि इसे अप्रिसिएट करना है तो उसे अप्रिसिएट करो, उसे बढ़ाओ आगे यार। जब वो और भी अच्छा, जब वो आप बढ़ाओगे ना, देन वो अच्छा काम कर पाएगा। अगर इतना बड़ा काम किया ना, अगर आपने उसे अप्रिशिएट किया, आपने उसे सराहा कि नहीं तेरा काम बहुत अच्छा है, ये है वो है, अगर आपने उसे एक, आपके एक सब्सक्रिप्शन से कुछ होता नहीं है, लेकिन आपने अगर उसे एक सब्सक्राइब किया ना, तो बहुत मोटिवेट होते हैं एक यूट्यूबर, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, डजेंट मैटर, सब मोटिवेट होते हैं। नहीं हमारे लिए ये हुआ है, हमारे लिए ये किया है, तो मोटिवेट होते हैं, सब होते हैं मोटिवेट। इन चीज़ों का ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें, चलते रहें प्लीज़, थोड़ा सा ध्यान देते रहें, मैं तो यही कहूँगा। और फालतू की खबरों से बचें, फालतुओं की झोल में ना पड़ें, इन सब चीज़ों के लिए
और अभी बहुत सारी कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कभी गैस ख़त्म हो जा रहा है, कभी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कभी बेड नहीं मिल पा रहा है, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं बचे हुए हैं। अभी यूपी में एक घटना सामने आई थी हाल फिलहाल में। वैसे तो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला था, बट मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी में कुछ घटना अभी जो है रिसेंटली सामने आई थी। ये घटना ये थी कि ये जो कुछ प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं यूपी में, जिनको कुछ अच्छे खासे बंदे को, गरीब बंदे जो घूमते रहते हैं, जो इधर उधर रिक्शा चलाते हैं, ये करते हैं, बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, उन सबको एडमिट करके, और कुछ डॉक्टरों ने उन सब से उनको 500 रुपये डेली दे के उनको एडमिट करके रखा था कि तुम एडमिट करके ऐसे, मतलब फेक 1, 2 और 3 नहीं, मतलब 100, 150 की तादाद में ऐसे मरीज आए जो कि मरीज नहीं है। 150, 200 की तादाद में ऐसे मरीज आए जो कि मरीज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी सिर्फ नामें चलती हैं कि वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। वो सारे तो, और फिलहाल अभी बहुत सारी बैक टू बैक अक्षय कुमार, अजय देवगन की मूवी जो है बैक टू बैक, अभी उसके बाद आपको रणवीर सिंह, इन सब की बैक टू बैक मूवी अभी आने वाली है बहुत सी। जयेश भाई जोरदार, रणवीर सिंह की मूवी आ रही है, बंगाली मूवी टाइप है। जयेश भाई जोरदार, एक इनकी मूवी भी आ रही है फ़िलहाल में। तो बहुत सारी ऐसी बैक टू बैक मूवी हैं जो आने वाली हैं। और अभी फ़िलहाल आपने गाना सुना ही था नवाज सर का, ऐ खुदा तू बोले दे अपनी बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो उस गाने ने भी अभी बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है यार। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छी कलेक्शन हुई है और काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग पे रही है यार। काफ़ी अच्छे दिन को ट्रेंड किया है उस गाने ने, काफ़ी अच्छे दिन तक उसने ट्रेंड किया है। ए खुदा तू बोल दे अपने बादलों से। और उसकी नवाज़ भाई ने डांस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। उनकी तो एक्सप्रेशन कमाल यार, डांस की तो बात नहीं किया जाए उनके साथ। तो फिलहाल, और सबसे बड़ी बात जी मैं अभी आपको बता दूं कि पवित्र रिश्ते सीरियल में जो एक्ट्रेस थी, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर रही थी, उनकी भी कोरोना से फ़िलहाल में देहांत हो गई है। अच्छा, और सबसे बड़ी खबर मैं आपको कोरोना की अगर बताऊं, अगर कोरोना को लेके चलें तो कोरोना की अगर मैं कोविड-19 की बताऊं, तो रिसेंटली में गुजरात में जे.एन. पार्क में, ये जो जुहू पार्क है, नेहरू पार्क है, नेहरू स्टेडियम, उसमें 8 शेर को कोरोना हो गया यार। तो जब फ़िलहाल आदमी नहीं सेफ है तो जानवर कहाँ से, जानवर तो जानवर होते हैं। तो आप सभी जानते हो यार, तो एटलीस्ट कोरोना में प्रोटेक्ट रहो, अपने घर वालों की केयर करो, खुद की केयर करो, और अच्छे से रहो। मैं यही कहूँगा, सैनिटाइज़ करते रहो टाइम टाइम पे। 18 से 43 ईयर्स तक की जो है वैक्सीन लगनी चालू हो गई है, तो वैक्सीन लगाएं जाके। आफ्टर वैक्सीन, जब आप वैक्सीन लगा लेते हो, उसके बाद जो है क्या होता है वो मैं आपको बताऊं कि जब वैक्सीन आप लगा लेते हो, तो वैक्सीन लगाने के बाद 2-3 दिन तक थोड़ी सी वीकनेस रहती है, मन भारी लगता है, यही कुछ होता है। आफ्टर 2-3 डेज़ फिर आप फिट हो जाते हो, फिट एंड फाइन। जैसे खाते पीते, बोलना सब कुछ सेम हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप सभी लोग जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं मेरे हिसाब से, क्योंकि 80 to 43 तक की जो वैक्सीन लगनी चालू हो गई है, तो प्लीज़ वैक्सीन जाके लगा लें टाइम से। जी हाँ, और चलिए तो फिर कोरोना की जो है वैक्सीन भी आ चुकी है। और जी हाँ, कोरोना के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनू सूद जी जो हैं, अभी कोरोना के लेके बहुत सीरियस हैं। वो जगह जगह ऑक्सीजन बेड, जगह जो भी होता है उनसे, जो भी एफर्ट होता है, जो भी बन पड़ता है, वो पूरा एफर्ट डालते हैं और हर चीज़ करते हैं सोनू सर। वो किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले रहे हैं, हर चीज़ को ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ, जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे नंबर 1 टॉप रिचेस्ट पर्सन जो हैं रतन टाटा जी, उन्होंने भी
6000 टन ऑक्सीजन 6000 टन ऑक्सीजन की उन्होंने भी अरेंजमेंट करवाई है, वो भी इंडिया के लिए, कि जहाँ जहाँ कमी हो रही है, जिन मरीजों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, उनके लिए 6000 टन ऑक्सीजन की अरेंजमेंट उन्होंने करवाया है। और 6000 टन ऑक्सीजन जो है वो आज हर मरीज़ तक पहुँचेगा, जहाँ भी दिक्कत है वो सब तक पहुँचेगा। तो रतन टाटा जी ने ये बड़ा सा एक स्टेप लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, वो हमेशा से इंडिया की हेल्प करते हैं, तो इस टाइम में तो उनकी बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन अपने बॉलीवुड से जो बड़े बड़े स्टार हैं, वो कोई भी एक भी आगे नहीं आ रहे हैं, एक भी नहीं, एक छोटी सी हेल्प को लेके नहीं आ रहे हैं। बस सब अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, ये होना चाहिए, सोनू भगवान है, सोनू, अरे वो तो सबको पता है भाई, सोनू भगवान है तभी तो इतना कर रहा है। आप भी बन जाओ ना, आप क्यों नहीं बन रहे हो भगवान? मतलब भाई इन चीज़ों से ना। और अभी मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में कंगना रनावत ने भी सोनू सूद को लेके कुछ ऐसा उल्टा स्टेटमेंट दिया था जो उनको नहीं देना चाहिए था, आई थिंक। हालांकि ये सब तो चलती रहती है, जब आप कुछ अच्छा करो तो ये अड़चनें आती रहती हैं। इन सब चीज़ों को सीरियस नहीं रखना है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक सोचने की भी क्षमता होती है यार, कि इंसान की एक माइंडलिटी भी है यार। नज़र का तो इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है बॉस। तो कंगना रनावत ने भी कुछ स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट थे, उनको नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने दिया था सोनू सूद को लेके। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे हैं। सोनू सूद ने हर गरीब, हर बेबस, हर लाचार की मदद करी है उन्होंने। और लास्ट टाइम तक उन्होंने कहा भी है कि जब तक मेरे से हो पाएगा वो मैं करूँगा, जब तक जो भी मैं कर पाऊँ वो मैं करूँगा, उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये तो अच्छा लगा सुन के। हालांकि सोनू सर हैं जो शुरू से लास्ट तक उन्होंने स्टार्टिंग से जो मदद करना शुरू करी, मुंबई टू गोवा, बिहार, पटना, ये वो बहुत जगह। हाल ही में आपने एक लेटेस्ट वीडियो, वायरल वीडियो देखा होगा सोनू सूद का, जो सोनू सूद अपने घर जा रहे थे और फ्लाइट से फ्लाइट मिस हो रही थी उनकी, तब एक लड़का मिला, सर मुझे भी घर छुड़वा दो। उन्होंने कहा कि अपना नंबर दे दे, मैं अरेंज करवाता हूँ। सोनू सर ने फिर उनका नंबर लिया, फिर अरेंज करवाया। तो यही सब चीज़ों को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कहीं उनकी मूर्ति बनाई जा रही है, कहीं उनका पूजा किया जा रहा है, कहीं उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनके माता पिता को सम्मान दिया जा रहा है। हर चीज़ों को लोग मायने दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो जगह जगह लोग बिहार में हर एक जगह, पटना में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे सोनू सूद का मंदिर बनाया गया है, उसको पूजा जाता है यार। अभी से मतलब जिंदे लोगों की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पता नहीं उन्होंने लाखों करोड़ों की जान उन्होंने बचाई है यार। हाल ही में एक रिसेंट घटना मैं आपको बता दूं कि ये सोनू सूद एक बिहार के रहने वाले थे, एक इंसान जिनका नाम कुछ ऐसे ही शंकर समथिंग कुछ ऐसे करके था, जिनकी बीवी प्रेग्नेंट थी और बिहार जाते ही उनका बच्चा हुआ, लड़का हुआ। फिर वो लेडी जो थी वो कोरोना के प्रॉब्लम से वो मुंबई में फंस गई थी, और मुंबई से सोनू सर ने उनको बिहार भिजवाया था। तो जब वो पैदा हुआ तो बाकायदा उन फैमिली वालों ने सोनू सर को फ़ोन किया और कहा कि सोनू सर, लड़का हुआ है, इसका नाम सोनू सूद ही रखा जाएगा। सरप्राइजिंग यार। तो मतलब एक अंदर से आती है यार कि थोड़ा सा किया है ना मैं अच्छा, तो कुछ और करूं और करूं और ज़्यादा करूं और ज़्यादा करूं। मतलब एक अलग सी वो हो जाती है यार कि नहीं, अच्छा करना है। और यार जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना सोनू सूद ने किया है, उतना अच्छे अच्छे एक्टर अगर करते तो शायद बिक जाते यार। और बिक क्या जाते, काफ़ी उन्होंने रखा है, अरबों खरबों और जो लाखों जो भी हो। लेकिन अगर चाहते तो एज अ ह्यूमैनिटी वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा
कोई भी एक्टर, किसी एक्टर ने नहीं किया है, कुछ भी नहीं। बस सब अप्रिसिएट कर रहे हैं सोनू को। अरे सोनू तो करेगा ही करेगा, सोनू सूद तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे आश्वासन की नहीं, यहाँ पे राशन की ज़रूरत है बॉस। आप आश्वासन दे रहे हो हैं, आश्वासन से कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन, जस्ट वी वांट सॉल्यूशन, वी वांट रोटी साहब जी। कोरोना है, न जाने कितने गरीब मर गए होंगे यार, कितने लाचार बेबस। तो आप सभी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोनू सूद को पड़ता है यार, तभी उसने अपनी जान को बाजी पे लगा दिया और फिर सबके लिए उसने किया है। जिसके लिए हो सका वो उस बंदे ने किया है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम या फिर किसी के लिए ज़्यादा, उन्होंने सबके लिए बराबर किया है। जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए भी, जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने किया है। तो आफ्टर ऑल उन्होंने किया सबके लिए बराबर है। जितने भी लाचार बेबस गरीब थे उन सबको उन्होंने सहारा दिया है। कोई एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको उन्होंने सहारा नहीं दिया है, मैं आपको बता दूं। हर बेबस, हर लाचार को सहारा दिया। और दूसरी बात कि अभी ये टीएमसी इलेक्शन को लेके ये बात करूं तो वहाँ पे जो ये बताया जा रहा है ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, तो भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, वो आम आदमी है। अरे भक्त बनना तो सही है, अंधभक्त बनना सही नहीं है, ठीक है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है नहीं है, वो एक आम आदमी है। और बंगाल में वैसे भी सब वाकिफ़ थे कि अगर टीएमसी जीतती है, अगर चुनाव इलेक्शन अगर टीएमसी जीतती है तो जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया वो सेफ नहीं रहेंगे। वो सारे बीजेपी वाले को पहले से पता था, फिर भी उन्होंने ममता बनर्जी मैम को जितवाया। वो तो अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने बंगाल के लिए आई थिंक किया है, तब वो जीत रही है। और जिसने अच्छा किया है तो बुरा नहीं होगा उनके साथ। उन्होंने शायद बंगाल में वो स्पेस बनाया है, बंगाल के दिलों पे उन्होंने राज किया है, तो आज जाके कहीं ना कहीं वो सक्सेस हैं, तो आज जाके कहीं ना कहीं वो कर रही है और वहाँ की जनता जो है ना उनकी सपोर्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ बट मैं किसी की दलाली नहीं करता यार। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वहाँ के लिए अच्छी हैं, वहाँ के लिए बहुत परफेक्ट है। दैट्स वाई वहाँ की पब्लिक ने, चलो बीजेपी और टीएमसी के इलेक्शन में बीजेपी वहाँ से हार जाती है, मानता हूँ मैं। हाँ, उनकी गलती अगर कही जाए तो बीजेपी अगर वहाँ से हार जाती है और टीएमसी के इलेक्शन, बीजेपी और टीएमसी के इलेक्शन जो थी तो टीएमसी वहाँ पे जीत गई। तो जब टीएमसी वहाँ पे जीत गई तो पहले से बंगाल की जनता को पता था कि अब बीजेपी वाले जो है सेफ़ नहीं है, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो ऐसे कोई भी सेफ़ नहीं है। आफ्टर दैट जब इलेक्शन हो गया, जीत गई, तो फिर दंगा फसाद बदलापुर चालू हो गया। तो भाई साहब मेरा यहाँ एक कहना है कि जो बदलापुर सीन जो ये चल रहा है ना, तो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो, उनका कहना ये है कि ये हम अनशन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। भैया अनशन पे बैठ के क्या होगी हैं, क्या होगी अनशन पे बैठ के? फटी पड़ी है इन सब। एक औरत ने ना सबको नचा दिया भाई, वैसी वो मामूली औरत तो नहीं है यार। अब क्या वो कभी भी मामूली औरत नहीं है। ममता बनर्जी, उनका भी एक नाम है, उनकी भी एक पहचान है अलग, टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो। और आज तो बंगाल की रानी हैं ममता बनर्जी मैम। दिल से उनके लिए सैल्यूट हमारी तरफ से जी। और दूसरी बात कि जैसे ही ये सब ये कांड हुआ,
हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, ये या फिर टीएमसी वालों ने हमला किया, आम आदमी ने हमला किया, बीजेपी वालों ने टीएमसी वालों पे हमला किया, टीएमसी वालों ने बीजेपी पर, ये डजेंट मैटर यार, ये किसी को कोई सिद्ध नहीं है। ये जो कोई टेंडर ले लेते हो ना यार, सोशल नेटवर्क पे आके सन्नी देओल बनने लगते हो, तो जब नीचे जाएगी और ऊपर से खींचेगी ना बेटा, तब पता चलेगा। ये किसी ने ये सिद्ध नहीं किया है कि टीएमसी के मेंबर ने बीजेपी के मेंबर पे हाथ उठाया या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पे, ये कोई सत्य नहीं किया। और ये 100% श्योरिटी के साथ किसी ने नहीं कहा यार। तो मेरा मानना तो ये है कि उड़ता हुआ नाल लें तो फ़ायदा में रहेंगे। और दूसरी बात की उड़ता हुआ ना लें तो फ़ायदा में रहेंगे। और एक बात और, तीसरी बात कि उड़ता हुआ ना लें, क्योंकि यार ऐसे नहीं होता है किसी से सुन के। आप लीगली आप सर्च करो, आप देख सकते हो, एक जायज़ तरीके से पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो। यू कैन सर्च एनीवेयर यार, यूट्यूब सर्च कर सकते हो, गूगल क्रोम, गूगल सर्च कर सकते हो, कहीं से भी आप जानकारी ले सकते हो कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब कंगना मैम ठीक है, वो कंट्रोवर्सी में घिरी रहती हैं, उनका ट्वीट करना भी उनका जायज़ था। उन्होंने यूट्यूब पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको यार उनकी मतलब ठीक था, उनकी स्टेटमेंट हमने थोड़ी बहुत सुनी, यहाँ तक कि उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लोग बंदर हैं, अभी अभी बंदर से इंसान बने हैं। तो उन्होंने भी हालांकि जो है कुछ ज़्यादा ही गलत टिप्पणी उन्होंने कर दी थी ममता बनर्जी को लेकर, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत टिप्पणी कर दी थी, इसीलिए उनके ट्विटर अकाउंट को जो है, और वैसे भी बीजेपी इनको सपोर्ट करे तो वो बीजेपी को, कांग्रेस को वैसे भी निशाने पे रखती थी ज़्यादातर कंगना मैम, तो कांग्रेस को जैसे ही निशाने पे रखती हैं वैसे भी कंट्रोवर्सीज में घिरी होती थी ये, वैसे शिवसेना की नज़रों में चढ़ी हुई थी। उद्धव ठाकरे ने हम तो बेचारी उद्धव ठाकरे के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है, बेचारा शांत से वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो अब उनके पीछे पड़ी हैं। खैर जो भी हुआ, जो भी चल रहा है, तो कंगना मैम का क्या था कि ये तो हाल फिलहाल भी कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती हैं, ये आप सब जानते हो। तो अभी ये इस बात से लेके घिरी थी कि इन्होंने कुछ गलत टिप्पणी करी थी ट्विटर पे, तो इनका अकाउंट जो है, इंडिया में ये सेकेंड पर्सन है जिनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो गया है, जो कि दोबारा ये कभी अब लॉगिन नहीं कर सकते उस अकाउंट को। तो परमानेंटली सस्पेंड मतलब परमानेंटली सस्पेंड, अब कुछ नहीं हो सकता। और फिलहाल में वो ये कंट्रोवर्सीज में वो घिरी रहती हैं, वो कुछ से कुछ स्टेटमेंट लाइक कंगना मैम होंगी, उसके बाद कुछ एक्ट्रेस भी हैं, कुछ राखी सावंत, वो तो वैसे ही चर्चाओं में बनी रहती है, वो तो वैसे भी चर्चा में बनी रहती हैं। हम सबको उन्हें याद करना चाहिए एक टाइम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यार हाँ, और एक ज़रूरी बात, ये बॉलीवुड से जुड़ी एक ज़रूरी बात, तो ज़रूरी बात ये है कि थलाइवी मूवी जो कि रिलीज़ होने ही वाली है, आपको फाइनल डेट अगले वीडियो में मैं अनाउंस कर दूंगा, रिलीजिंग डेट, और ये कास्टिंग में कौन कौन कास्ट कर रहे हैं, मेन लीड में कौन कौन कास्ट कर रहे हैं, सपोर्टिंग कौन कास्ट कर रहे हैं, विलेन कौन है, अगेंस्ट में कौन कास्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको, सारी चीज़ें ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। हालांकि एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है कि ये जब थलाइवी रिलीज़ हुई तभी सलमान खान की मूवी भी रिलीज़ हुई, हालांकि अच्छी रिस्पांस मिली है सलमान खान की मूवी को भी, ट्रेलर को भी, और ये थलाइवी मूवी के ट्रेलर को भी अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी रिस्पांस मिली है अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरा तो यार बेसब्री से इंतज़ार है थलाइवी मूवी देखने का, क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है कंगना मैम का, और सोने में सुहागा उनकी एक्टिंग, और ख़ुद को उन्होंने जैसे भी डेकोरेट किया है यार, वी डोंट हैव व्हाट यार, दैट्स रियली अमेजिंग, मतलब बता नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता, शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि उन्होंने, उनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग है जिसके पास की जवाब नहीं है।
तो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी एक्टिंग स्टैंडर्ड्स थी उनकी, काफ़ी अच्छा उन्होंने एफर्ट दिया है अपना, 100% पूरा दिया उन्होंने अपना, हर चीज़ को लेके 100% दिया है उन्होंने अपना। खैर देखते हैं ये मूवी जब रिलीज़ होती है थलाइवी मूवी तो क्या रिस्पॉन्स रहती है इसकी। काफ़ी मैं इसमें आपको जैसे कि लिटरली मुझे पता है, लिटरली बता रहा हूँ कि जो मुझे पता है, लिटरली आप देखोगे मूवी तो सच में मतलब एक अलग कुछ आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें लगभग ज़्यादातर एक्टर जो हैं वो साउथ के एक्टर हैं, और फिर साउथ को रीमेक करके हिंदी मतलब इन द सेंस कहने का मतलब ये कि साउथ मूवी के प्रेजेंटेशन को ये बॉलीवुड में ला के इन्होंने रखा है, एक अलग सा मतलब कुछ अलग सा क्रिएट हुआ है यार इस बार। तो बहुत से साउथ इंडस्ट्री के एक्टर हैं जो कंगना मैन के साथ कास्ट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के एक्टर हैं जो कंगना मैन के साथ कास्ट कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी साउथ में भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया है, रामचरण तेजा, इन सब के साथ काम किया है। उस लेवल के सारे एक्टर हैं जो साउथ मूवी वाले कंगना मैम के साथ आके काम कर रहे थे थलाइवी मूवी में। तो इस वजह से मैंने आपको बोला है कि काफ़ी अच्छी मतलब एक अलग सा प्रेजेंटेशन दिया गया है हम सबको इस बार, और एक्टिंग तो ज़बरदस्त है ही, बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी अगर मैं इसी वीडियो में आपको उस मूवी की फुल जानकारी दे दूँ तो अगली वीडियो आप तो देखोगे नहीं है, तो मैं अगली वीडियो में आपको उस मूवी की फुल डिटेल्स दूंगा कि क्या है, कैसे है, क्या रहा, कैसे रहा, कितनी उन्होंने कितना मार्केट किया है, कितनी करोड़ तक की करेगी मार्केट, ये सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर दूँगा। ओके, और ये दूसरी मूवी हम लेते हैं तो कभी ईद कभी दिवाली, जिसको तो फ़िलहाल लगा दिया गया है क्योंकि इसका नाम जो है वो चेंज होके भाईजान होगा। तो उस मूवी को फ़िलहाल बैन कर दिया गया है, बैन इन द सेंस की रोक लगा दिया गया है, और वो मूवी बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा। टाइम और सिचुएशन देख के छोटे बड़े सारे सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाएगा उस मूवी को, और उसका भाई उसकी नाम को जो है उसके नाम को कभी ईद कभी दिवाली से बदल के उस नाम को रख दिया गया है भाईजान। और ये मूवी जो है काफ़ी मार्केट करी है यार, काफ़ी एक्शन मूवी है ये, सलमान खान की मूवी है तो आप समझ ही सकते हो, और इसके ट्रेलर जो भी है काफ़ी रिस्पांस दिया यार मार्केट में। सो देखते हैं बाद में क्या होता है, बाकी अच्छे लेवल तक जाना है, और मैं तो यार फर्स्ट शो देखूँगा, आई विल ट्राई टू द बेस्ट, बिल्कुल नहीं देखूँगा, थलाई भी देखूँगा फर्स्ट शो, और कोई भी नहीं। तो थलाई भी जो काफ़ी अच्छी मूवी है यार, इंटरेस्टिंग मूवी है। बाकी एक्शन वैक्शन मार धाड़ से भरपूर ये सब चीज़ें तो यार हमेशा देखने को मिलती है यार, वो तो घर पे भी देख सकते हैं हम, 18-25 इंच के टीवी में लगा के पेन ड्राइव में डाउनलोड करके यू कैन वॉच एवर, हमेशा कभी भी देख सकते हो। तो वो नहीं है, मज़े तो थलाई भी में है यार, सलमान खान की मूवी 5 दिन बाद भी देख लेंगे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मूवी को ना यार बड़े पर्दे पे ही देखने में मज़ा आएगा, मैं सच बताऊँ तो, और बहुत ही तगड़ा मज़ा आने वाला है, मैं सच्ची बताऊँ तो एकदम अलग लेवल की मूवी बनी है, मानो ना मानो। क्योंकि साउथ की जो टेक्निकल टीम होती है ना, वो पूरी आई थिंक पूरी साउथ की टेक्निकल टीम ने इसको शूट किया है इस मूवी को। मैं सबसे ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ कि साउथ की टेक्निकल टीम इतनी तगड़ी होती है भाई, कि आप कभी भी देखना बॉलीवुड में एक सीन को 2 से 3 तरह से शूट किया जाता है, और साउथ में किसी भी सीन को 7 से 8 एंगल से वो लेते हैं। दैट्स वाई साउथ मूवी की आउटपुट भी अच्छी होती है और चलती भी अच्छी है, तो इसलिए। और काफ़ी जो है अभी साउथ के सारे एक्टर जो हैं वो सबसे बेटर तो ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारे साउथ मूवी के एक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, पता है आपको, सारे ऑलमोस्ट साउथ मूवी के एक्टर आपको देखने को मिले, जो कि काफ़ी नेचुरल एक्टिंग के साथ, एकदम नेचुरल प्रेजेंटेशन, ताकि लगे लोगों को कि आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, लेकिन लाइक नहीं कि भाई प्रेशर नहीं, एक अलग सा प्रेजेंटेशन, बहुत तगड़ी कैमरा क्वालिटी, एक्टिंग, एक्शन जो भी थोड़ी बहुत देखने को मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। हालांकि एक्शन तो कहा जाए तो कंपैरिजन में नहीं के बराबर है, क्योंकि
कंगना मैम है तो उसमें एक्शन कहाँ, तो ठीक है फिर भी, बट अच्छे लेवल पे जा रही है मूवी और अच्छे लेवल तक जाएगी। ये बहुत अच्छी रन करेगी मूवी, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जो ट्रेलर देखा है थलाइवी की, भाई साहब मैं शॉक कर गया रियली। मतलब इतना गुड ना कि हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी, रिस्पॉन्स रही थी, पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत अच्छी रिस्पॉन्स रही थी। तभी शायद मे भी अगर हो तो ये थलाइवी को लेके कुछ दूसरा भी अरेंज हो सकता है, दूसरा भी कुछ आ सकता है, समझ रहे हो। तो आप लोग बस अप्रिशिएट करते रहो, सपोर्ट करते रहो। और बॉलीवुड से जुड़ी अभी जो है रिसेंटली बैक टू बैक, जैसे ही ये कोरोना हटती है तो मैं आपको बता दूं कि नहीं कुछ तो ऑलमोस्ट जो है, नहीं कुछ तो 25 से 30 मूवियाँ हैं जो बैक टू बैक रिलीज़ होगी बॉस। मैं आपको बता दूं 25 से 30 मूवियाँ हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, बॉबी देओल, ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं जिसको रिलीज़ किया गया है और जिसको दिखाया जाएगा। मतलब जो कि जस्ट कोरोना को लेके इसको मतलब इसको डिले किया गया है थोड़ा सा। जस्ट कोरोना एक प्रॉब्लम है तो उसको डिले किया गया है कोरोना के चक्कर में, नहीं तो बैक टू बैक अभी बॉलीवुड की कम से कम 30 से 35 मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। और वो भी जोरदार एक्शन से भरपूर, कॉमेडी, टू मच फन, तगड़ा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो मूवी चाहो देख सकते हो आप। ओके बॉस। और सबसे पहले और दूसरी बात कि अभी कंगना मैम की सबसे मेरे को जो लग रहा है कि अभी जैसे ये लॉकडाउन जैसे ही हटता है, जैसे ये लॉकडाउन आपका हटता है तो उसके बाद जो है, उसके बाद सबसे पहले अगर किसी की मूवी आती है या रिलीज़ होती है तो वो कंगना रनावत की मूवी रिलीज़ होती है और होगी, मुझे जो लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या प्रेजेंटेशन रहता है, क्या ख़ास है, क्या अलग है। वो हम भाईजान मूवी में भी देखेंगे, जिसका कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदल के जो उसको भाईजान रख दिया गया है सलमान खान की मूवी का नाम। और थलाइवी तो थलाइवी है यार, थलाइवी तो देखेंगे यार, चाहे जो भी हो, फर्स्ट दिन फर्स्ट शो और फर्स्ट रनअप मारेंगे यार, बॉस देखेंगे, टिकट कटाएंगे, जाएंगे मस्त में। ओके बॉस, मैं तो सोच रहा हूँ कि V3S में रिलीज़ होगा तो मैं V3S में जाऊँगा यार, 3D वाले में। बाकी आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग को कहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन थलाइवी मूवी डोंट फॉरगेट, थलाइवी मत छोड़ना यार, बहुत औसम मूवी है। नहीं देखोगे, ऐसे कैसे नहीं देखोगे भाई, देखना पड़ेगा। तो देख लेना थलाइवी मूवी जाके, बहुत प्यारी सी मूवी है, बहुत क्यूट, बहुत अच्छी। और उसमें ये भी आप एक चीज़ आपको ख़ास देखने को मिलेगी कि ये कंगना मैम ने वेट बढ़ाया है, वेट घटाया है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी काफ़ी हद तक, काफ़ी अच्छी। मतलब बहुत एक अलग, मैं बता रहा हूँ ना यार, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है मेरे भाई। तुम देख लोगे ना तो तुम देख लोगे, ट्रस्ट मी। बहुत अलग सी प्रेजेंटेशन है, बहुत अलग सी चीज़ों को रखा गया, बहुत अलग सी चीज़ों को समेटा गया है वहाँ पे। तो देखना ज़रूर, थलाइवी मूवी पूरा ज़रूर देखना। और कमेंट में आके ज़रूर बताना, जब दोबारा कमेंट पे आना तो ज़रूर बताना कि भाई कैसी रही मूवी, कैसी लगी। और कंगना मैम की एक्टिंग के बारे में कुछ बेस्ट सीन्स बताना, कुछ बेस्ट पार्ट बताना, जो कि आपको फिर से हम वीडियो में डिस्क्राइब करके बता सके इतनी अच्छे से कि इसकी रीज़न ये थी, इसकी ये थी। हेलो गाइस, तो आप सभी का नयन मनोरंजन में स्वागत है जी। मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। तो ऐसे किसी फिर से लेके आए हैं आप लोगों के बीच बॉलीवुड से जुड़ी कुछ मसालेदार चटपटी सी खबरें, जो शायद कहीं ना कहीं आप सबको एंटरटेन करेगी। तो प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम लाते हैं तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके, तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की कुछ चटपटी और ताज़ा खबरें जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और हम कुछ कंट्रोवर्सीज से जो अभी हम घिरे हुए हैं, लाइक कोरोना, बंगाल इलेक्शन, TMC इलेक्शन जो बंगाल में अभी जीता है TMC ने, हमारी ममता बनर्जी जी ने वहाँ के इलेक्शन में विजय हुई हैं, तो उसी को लेके आज कुछ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल कुछ बातें बॉलीवुड की सबसे पहले। जी हाँ, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली जो सलमान खान की मूवी आने वाली थी, आपने नाम सुना होगा, कभी ईद कभी दिवाली।
सुना होगा आपने। आई थिंक कुछ उसके सीन्स आए होंगे लाइक यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वो भी आप लोगों ने वॉच किया होगा, पोस्टर देखा होगा आप लोगों ने, कुछ कुछ चीज़ें देखा होगा आप लोगों ने, उस मूवी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा गूगल पे, क्या कैसे किस लिए क्यों कब। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये मूवी जो है मई महीने में ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश इस मूवी को थोड़ा सा डिले किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि अभी बॉलीवुड में जो लहर चल रहा है, वो लहर किस चीज़ की चल रही है भाई? बॉयकॉट की। जैसा कि आप सभी ने, बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, स्टार किड हैं, जिनको आपने बॉयकॉट किया है। तो जैसे ये बॉयकॉट की जो ये बारिश चल रही है ना, बॉयकॉट की जो ये धुन चल रही है, ये हवाएं चल रही है बॉयकॉट की, तो इस चीज़ को लेके जो सारी मूवियाँ, कोई भी मूवियाँ अगर हिंदू के अगेंस्ट आती है तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की मूवियाँ तो हिंदू को अगेंस्ट करके ही बनाया जाता है, काफ़ी हद तक हैं मूवियाँ जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ खिलवाड़ किया जाता है, खिलाफ क्यों, खैर उन सब चीज़ों को। तो अभी मुद्दे की बात तो ये है कि अभी जो एक मूवी आने वाली थी सलमान खान की, कभी ईद कभी दिवाली, जो कि आप सभी लोगों ने सुना होगा उसका नाम, काफ़ी उसके ट्रेलर ने भी काफ़ी अच्छी मार्केट करी है। तो जिस मूवी को जो है फ़िलहाल डिले कर दिया गया है, उस मूवी को फ़िलहाल डिले इसलिए कर दिया गया है क्योंकि उसके नाम को जो है चेंज किया जाएगा। उनके डायरेक्टर का कहना है कि भैया मैं नहीं चाहता कि इस मूवी में जितना हमने एफर्ट लगाया है, जितना हमने बजट लगाया है, जो भी चीज़ें हमने करी है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं नहीं चाहता कि हमारी मूवी कोई कंट्रोवर्सी में घिरे और फिर सारी चीज़ें, कड़ी धड़ी चीज़ें सारी बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, इस मूवी के डायरेक्टर जो थे उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। किस मूवी के डायरेक्टर? जो सलमान खान की मूवी आ रही थी कभी ईद कभी दिवाली, इसके डायरेक्टर जो हैं, आपको इनका नाम जो है